नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और एक बार फिर आपके सामने 5 नए ज्योग्राफिकल टर्म्स लेकर हाजिर हूँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है। और ना वीडियो को फैलाओ, कई सारे लोगों को शेयर करो ताकि वो भी नए-नए टर्म्स को जानें, वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। और अब हम भी आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं हमारा पहला शब्द कौन-सा है। शब्द है एयर स्ट्रीम। एयर स्ट्रीम, अच्छा आप एक बात सोचिए कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं या हम छत पर जब वॉक करने जाते हैं तो जो हवा हमारी बॉडी से टकराती है, जो हमें फील होती है, क्या वो एयर स्ट्रीम है? हम उसे एयर स्ट्रीम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो जो हवा चलती है ना, उसके चलने का रीज़न होता है लोकल फिनोमिना। टेम्परेचर वेरी करता है तो वो इधर-उधर घूमती रहती है, ठीक है? उसका कोई परमानेंट सोर्स नहीं है, कोई आइडेंटिफिकल सोर्स नहीं है उसका। तो एयर स्ट्रीम किसको कहेंगे भाई? अ विंड, अ करंट ऑफ एयर फ्लोइंग फ्रॉम एन आइडेंटिफिएबल सोर्स। एक करंट या फिर एक हवा जो कि एक ऐसे सोर्स से चलकर आ रही हो जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। फॉर एग्जांपल जेट स्ट्रीम ले लीजिए आप। जेट स्ट्रीम इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के लिए। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो जेट स्ट्रीम काम करती है वो कहाँ से आ रही है? हमें पता है कि वो पश्चिम यानी कि वेस्ट से आ रही है। बट वेस्ट में कहाँ से आ रही है? हमें पता है कि भूमध्य सागर से आ रही है यानी कि मेडिटेरेनियन सी से आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें सोर्स पता है और हम उस सोर्स को आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ वेस्ट कहेंगे तब तो वेस्ट तो आप चलते चले जाओ घूम फिर के, फिर वापस ईस्ट में आ जाओगे क्योंकि अर्थ गोल है। ठीक है, तो हमें एक सोर्स पता है और उस सोर्स को हम आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो विंड है या करंट है उसको हम एयर स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अल्बीडो। अल्बीडो क्या है भाई? देखिए, सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम इन शॉर्ट या बोलचाल की भाषा में सोलर रेडिएशन भी कहते हैं। जब ये सोलर रेडिएशन यानी कि जो सन की लाइट है किसी भी सरफेस पर पड़ती है ना, मान लीजिए अर्थ पर पड़ रही है, पानी पर पड़ रही है, बर्फ पर पड़ रही है, किसी लोहे की चीज पर पड़ रही है, किसी सोने की चीज पर पड़ रही है, अलग अलग सरफेस हो सकते हैं। तो हर चीज उसमें से कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है अपने सरफेस से। ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्शन का अमाउंट है उसको हम कहते हैं एल्बिडो। अब रिफ्लेक्शन के अमाउंट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? या तो हम डेसिमल में करते हैं या तो हम परसेंटेज में करते हैं। अब डेसिमल में देखिए, नीचे के पॉइंट में लिखा हुआ है कि अर्थ का एवरेज एल्बिडो 0.3 होता है, ये डेसिमल हो गया। या फिर 30% होता है जो कि परसेंटेज में हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपकी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो 0.3 या 3.30 लिखा हुआ है, 0.3 एंड 30% लिखा हुआ है, इसको आप एकदम करेक्ट मत मानिए, क्योंकि मैंने 2-3 किताबें देखी हैं, किसी में 30%, किसी में 35%, किसी में 40% लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है 35 इज करेक्ट, बट मैंने यहाँ पर 30% लिखा हुआ है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो एल्बिडो का मतलब आपको समझ में आ गया, जितनी भी लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम उस अमाउंट को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलियन। भाई एलियन का शब्द सुनते ही हॉलीवुड की मूवीज ध्यान में आ जाती हैं। उनकी हर दूसरी तीसरी मूवी में एलियन, मतलब एलियन को और कोई काम नहीं है, हमेशा उनके कंट्री के ऊपर अटैक करते रहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो अलग बात हो गई, आप मूवीज देखिए, एंजॉय करिए। बट एलियन का असली मतलब क्या है यहाँ पर देख लीजिए। वो भी होता है दूसरे ग्रह से, जब कोई प्राणी हमारे ग्रह पर आता है तो उसको हम एलियन कहते हैं। बट यहाँ पे जोग्राफिकल सेंस में या ह्यूमन जोग्राफी के सेंस में एक फॉरनर, फॉरनर का मतलब एक विदेशी जो कि हमारे देश में आया है और वो बस रहने आया है, घूमने आया है, किसी काम से आया है, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीने के लिए। तो हमारी कंट्री में वो क्या है? एक एलियन है। या हम उसकी कंट्री में जा रहे हैं जस्ट फॉर ट्रैवलिंग या कुछ और काम से या पढ़ने के लिए कुछ सालों के लिए, तो हम भी उसकी कंट्री में एलियन है। क्यों? क्योंकि हम वहां के सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनको एलियन कहा जाता है। किसी भी कंट्री में जो फॉरेनर्स होते हैं उनको एलियन कहा जाता है। अब लेकिन हम उनको एलियन तो नहीं कह सकते कि देखो वो एलियन जा रहा है, वो एलियन जा रहा है, देखने में थोड़ा सा खराब लगता है। तो हम नॉर्मल कहते हैं, हाँ, ही और शी इज फॉरेनर। ठीक है, तो एलियन का मतलब दूसरे कंट्री का सिटीजन जो कि हमारे यहाँ घूमने या रहने या किसी भी काम से आया है। नेक्स्ट, अल्काली फ्लैट। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि बरसात का पानी भर जाता है कई बार, जिस कच्ची सड़क पे भर गया, फिर अगले 4-5-6 दिन बहुत कड़ाके की धूप निकलती है, बहुत एकदम तीखी धूप निकलती है और फिर पानी इवेपोरेट हो जाता है और एक चिकना सरफेस बचता है जिसके ऊपर एक पतली सी सफेद लेयर होती है। वो जो पतली सी सफेद लेयर होती है ना, वो अल्काली सॉल्ट होता है।
ठीक है। सेम इसी तरह का प्रोसेस एरिड रीजन यानी कि जो मरुस्थलीय जमीन होती है या डेजर्ट एरिया होता है, वहां पर जो लेक्स होती हैं, छोटी छोटी वाटर के पैचेस होते हैं, उनका पानी एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट हो जाता है और फिर वहां पर भी इस तरह का अल्काली सॉल्ट एक चिकना सा सरफेस बना देता है। ठीक है, उस सरफेस को हम अल्काली फ्लैट कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट, एल्केलाइन रॉक अल्काली से ही है। देखिए इसमें अगर आप Ne हटा देंगे तो अल्काली आ जाएगा, यानी कि इसमें कुछ वैसे ही मटेरियल हैं, वैसे ही कुछ मिनरल्स हैं जो कि अल्काली सॉल्ट से मिलते जुलते हैं। चलिए देखते हैं। एक इग्नियस रॉक है, एन इग्नियस रॉक लो इन कैल्शियम, एक ऐसी रॉक जिसमें कैल्शियम कम होता है। ठीक है, बट रिच इन अल्काली मेटल्स जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। तो जिस रॉक में, जिस इग्नियस रॉक में कैल्शियम कम होगा लेकिन सोडियम, पोटेशियम या इन्हीं तरह के अल्काली मेटल्स की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होगी, उसको हम एल्केलाइन रॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 शब्द। कल आपसे मिलूंगा मैं फिर से नए 5 शब्दों के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वीडियो को यार शेयर करो, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं कल, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।